झारखंड में जिन महिलाओं की वजह से हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता वापसी हुई, उसी महिला को लेकर बनाए गए विभाग को अपना मंत्री नहीं मिल पाया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने नई कैबिनेट में अलग से किसी भी मंत्री को महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। पिछली सरकार में जोबा मांझी और बाद में बेबी देवी इस विभाग की मंत्री बनाई गई थी, लेकिन इस बार इस विभाग को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखेंगे। कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फैसला हेमंत सोरेन ने क्यों लिया है। 24 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार है जब अलग से किसी मंत्री को महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली है। बाबूलाल मरांडी की पहली सरकार में जोबा मांझी को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जोबा इस सरकार में भी महिला बाल विकास मंत्री थी। अर्जुन मुंडा के बाद की सरकार में विमला प्रधान को महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। मधु कोड़ा की सरकार में जोबा ही महिला विकास मंत्री थी। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और रघुवर दास को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। दास की सरकार में लुइस मरांडी को महिला विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। झारखंड में ये मंत्रालय महिलाओं के साथ साथ बाल विकास के लिए भी काम करती है। झारखंड में इस विभाग के अधीन 30 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। इनमें मैया स्कीम सबसे प्रमुख है। हालिया विधानसभा के चुनाव में इस स्कीम ने सरकार रिपीट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने इस स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत 18 से 50 साल तक की सभी महिलाओं सामाजिक सुरक्षा के तहत हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने जब विभागों का बंटवारा किया तो वित्त, गृह, राजस्व, पथ निर्माण, मद्य निषेध और एजुकेशन जैसे विभाग बांटे गए, लेकिन विभाग बंटवारे में महिला विकास विभाग किसी को आवंटित नहीं किया गया, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि आखिर ये विभाग किसी को क्यों नहीं सौंपा गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना को गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसी योजना की वजह से 24 साल बाद पहली बार झारखंड में कोई सरकार रिपीट हुई है। इसे देखते हुए हेमंत ने महिलाओं की राशि को बढ़ाने की भी घोषणा की है। 11 दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए प्रति माह आएंगे। इतना ही नहीं, सोरेन सरकार महिलाओं के लिए कई और भी स्कीम्स लाने की तैयारी में है। इनमें 1 लाख रुपए सालाना इनकम सबसे अहम है, जिसकी घोषणा चुनाव में हेमंत कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से हेमंत सोरेन ने महिला बाल विकास को खुद के पास रखा है। सोरेन महिलाओं के लिए किए गए कामों की क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कल्पना भी सक्रिय है? तो ये भी एक वजह है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी राजनीति में एक्टिव है। पूरे चुनाव में कल्पना स्टार प्रचारक की भूमिका में थी। कल्पना गांडी सीट से विधायक भी चुनी गई हैं। कल्पना हेमंत के साथ अक्सर अब समीक्षा दौरों पर नजर आती है। उन्हें जेएमएम के भीतर महिला चेहरे के तौर पर लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जेएमएम ने इस बार अपने कोटे से किसी महिला नेता को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया है। पिछली सरकार में जोबा मांझी और बेबी देवी जेएमएम कोटे से कैबिनेट में थी। झारखंड में कैबिनेट के विभाग बंटवारे में हेमंत सोरेन ने अपने पास कुल 5 बड़े विभाग को रखा है। हेमंत ने गृह, कार्मिक के साथ साथ पथ निर्माण, भवन निर्माण और निगरानी विभाग अपने पास ही रखा है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर को वित्त, योजना, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रामदास सोरेन शिक्षा और निबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक बिरुआ को राजस्व और परिवहन, चमरा लिंडा को SC/ST और OBC कल्याण, योगेंद्र प्रसाद को पेयजल और स्वच्छता के साथ साथ मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी मिली है। संजय यादव को श्रम नियोजन के साथ साथ उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। सुदिव्य सोनू शहरी विकास, युवा खेल और कला विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हफीजुल हसन को जल संसाधन के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण की भी जिम्मेदारी मिली है। दीपिका पांडे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। इरफान आपदा, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। शिल्पी नेहा को कृषि, सहकारिता और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।